Hey everyone, and you're watching Sentimental चैनल में आपका स्वागत है. Finally, we have सुंदरबन फ्रॉम EM5 एंड EM5 इज ऑन फायर. अभी पिछले महीने इन लोगों ने चंबल लॉन्च किया था एंड मुझे लगा कि चलो 2-3 महीने तो लेंगे, बट भाई हियर इट इज. दिस इज सुंदरबन. आई डिडंट इवन हैड एनी आइडिया कि ऐसा कुछ आने वाला है, ऐसा कुछ आ रहा है. एंड वन ऑफ द कमेंट्स अभी कुछ 3-4 दिन पहले दे ड्रॉप्ड अ कमेंट ऑन माय चैनल के एक वीडियो में कि भाई सुंदरबन रिव्यू करा. लाइक ये क्या है भाई सुंदरबन? अभी तो इन्होंने परफ्यूम लॉन्च किया है एंड दे हैव सुंदरबन. अरे भाई भाई एकदम से क्या आ गया, एकदम से इतने तेजी से फ्रेग्रेंस आ रहे हैं इनके, विच इज़ ह्यूज बिकॉज दीज फ्रेग्रेंसेज टेक टाइम. ऐसे फ्रेग्रेंस बनाना, क्योंकि मुझे पता है EM5 हमेशा एक विजन रखते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ एक थीम होती है उनकी, एक पिक्चर होती है, एक इमेजिनेशन होती है कि ये सोच के हमने ये बनाया. जैसे कि इनका भैरव है, इनका बार्बर शॉप है और अघोरी है, तो वहाँ पे एक कैरेक्टर को, एक इमेज को पिक्चराइज किया गया कि वो खुशबू कैसी होगी उनके आसपास, कैसा ऑरा होगा, कैसा ऑम्बियंस होगा, तो वो खुशबू बनाई गई. तो ये वो करते हैं. तो आई थॉट कि यार लगेंगे 2-3 महीने आराम से, बट दिस वॉज फास्ट, दिस वॉज रियली रियली फास्ट. एंड बाय द वे ये मुझे EM5 ने भेजी है, आई हैव नॉट बॉट इट. ओके, ये किसी भी तरह से कोई पेड प्रमोशन नहीं है. दे आर हम्बल इनफ टू सेंड मी अ बॉटल. उन्हें लगता है कि मेरा ओपिनियन है उस लेवल का कि वो आई थिंक आई डिजर्व अ फ्री बॉटल. बट लेट मी टेल यू समथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि फ्री बॉटल है तो जो ओपिनियन रहेगा वो टोटली ऐसा रहेगा कि इस हाउस के फेवर में रहेगा. जो परफ्यूम है जैसा है वैसा ही रहेगा. कुछ लोग बोलते भी हैं कि फ्री बॉटल्स आती हैं, फ्री बॉटल्स पे थ्राइव करते हैं. आई एम रियली सॉरी, बट जो लोग जानते हैं, जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आई कैन अफोर्ड 10 मोर बॉटल्स लाइक दिस एंड इट वोंट चेंज एनी ओपिनियन व्हाटसोएवर. मेरा इससे ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, एक परफ्यूम मेरा ओपिनियन चेंज नहीं कर सकता. जो है वो है. ऑलराइट, सो आपका ओपिनियन चेंज होता होगा फ्री बॉटल से, मेरा नहीं होता. बाय. ओके, दिस इज सुंदरबन बाय द वे. ओके, दिस इज द प्रेजेंटेशन, दिस इज द बॉक्स, द टिन बॉक्स जो इनका यूजुअली अब आता है. अंदर से पैकेजिंग है, यहाँ पे परफ्यूम होता है, यहाँ एक फ्री सैंपल होता है. वो सैंपल को निकालने के लिए छोटी सी स्टिक यहाँ पे ये प्लेस करते हैं जिससे कि वो सैंपल आसानी से बाहर आ जाए. फिलहाल तो यही बाहर आ रहा है. ओके, सो दिस इज द बॉक्स. आई लाइक द प्रेजेंटेशन. बहुत ही स्टर्डी सा एक टिन बॉक्स है और उसके बाहर ये होती है इनका बॉक्स. ओके, दिस इज द बॉक्स सुंदरबन. एंड बहुत ही छोटी सी डिटेल देते हैं जब भी देते हैं, ऑलवेज, एंड स्टेइंग ट्रू टू द क्राफ्ट. हमेशा से यही बॉटल्स बनाते हैं, इसी टाइप की प्रेजेंटेशन होती है. दिस इज द बॉटल, 50 ml, हार्ड कैप. छूने में थोड़ा सा रबड़ी लगता है, जैसे रबर टेक्सचर हो, बट प्लास्टिक है. एंड दिस इज द बॉटल. मैं थोड़ा सा एटमाइजर से डर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ स्ट्रिप पे कर लूँ, क्योंकि हवा में जब ये आता है तो इसका एक एस्पेक्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ. दिस इज अ रूम फिलर. ओके, हो ही गया. ओके, फर्स्ट स्प्रे में ये आपको खुश कर देगा. यस, दिस विल डेफिनेटली मेक यू हैप्पी. वाई? बिकॉज इनकी इस सीरीज में दिस इज द मोस्ट मास प्लीजिंग DNA दे हैव क्रिएटेड सो फार. इट इज वन DNA जो सबको पसंद आएगा, मेजॉरिटी. सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप को पसंद नहीं आएगा, जिसको एक्वेटिक फ्रेग्रेंस नहीं पसंद आते. लाइक एक्वेटिक मतलब जो ओशियनिक फ्रेग्रेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत एम्प अप किया हुआ है. क्यों किया हुआ है उसका एक रीजन बताऊंगा मैं आपको. पूरी बैक स्टोरी है इसकी जो समझी अभी तक मैंने. सो खुशबू बहुत अच्छी है, खुशबू मास प्लीजिंग है और खुशबू आने वाले महीनों के हिसाब से ही बनाई है. मुझे लगता है EM5 वांटेड अ समर बैंगर फॉर देमसेल्व्स, और वो पोलराइजिंग नहीं होना था. बट फिर भी समवेयर दे आर स्टिल ट्रू टू देयर क्राफ्ट. मुझे ऐसा लगता है, वो बताऊंगा मैं आपको क्यों. सो दिस इज अ फ्रेशी, एक फ्रेश सिट्रसी ग्रीन अर्दी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस है. ये एक्वेटिक पे ज़्यादा मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा. अब सुंदरबन क्या है? सुंदरबन अगर आप लोग जानते हैं, आपने कभी पढ़ा है, इट्स अ फॉरेस्ट. और वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल का जो डेल्टा क्रिएट होता है, जहाँ पे गंगा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना, ये 3 नदियाँ जब मिलती हैं तो उस पूरा जो एक छोर है, जो डेल्टा है, वहीं पर है सुंदरबन. और आपने नाम भी सुना होगा, जो द रॉयल बंगाल टाइगर, या इट्स द होम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ टाइगर. एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइक स्पीशीज, क्योंकि वो आपको इंडिया में ही मिलेगी. इट इज़ ह्यूमंगस, इट इज़ फेयरफुल एंड इट हैज़ अ वेरी रॉयल प्रेजेंस जब भी आप उस टाइगर को देखेंगे. एंड या, it's also infamous for, like, killing many men. So yeah, it's one of a kind species of tigers we have in the world. Okay, so Sundarban is nothing but mangrove forest. Mangrove आपने देखा होगा, mangrove trees होते हैं. तो अब वहाँ पे क्या है, आप
उम्मीद करेंगे कि ये फ्रेग्रेंस होना चाहिए फ्रेश, ग्रीन, अर्दी, क्योंकि जंगल की बात हो रही है सुंदरबन की, मगर नहीं। यहाँ पे उन नदियों को भी कंसिडर किया गया है जो आसपास से बह रही हैं, जिनका एक डेल्टा क्रिएट होता है, वहां पे एक संगम क्रिएट होता है। ओके, सो ये जो खुशबू है आपको बहुत सारी चीज़ों की याद दिलाएगी, मतलब परफ्यूम्स की नहीं, एसेंसेस की, ऐसी ऐसी खुशबुएं। और आपको यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट चीज़ मिलेगी वो है एक एगी वाइब, एक ओशियानिक वाइब जो एगी लगती है। लेमन टर्म्स में लोग उसे एगी बोलेंगे, बहुत एगी है, ठीक है, बट द थिंग इज कि वो एक एक्वेटिक एसेंस है। ओपनिंग में दिस इज फ्रेश, दिस इज सिट्रसी, आपको कुछ नोट मिलेंगे लेमन, बर्गामोट जैसे, और फिर एक ग्रीन शार्प एज मिलेगी, और फिर एक वेटेवर का नोट मिलेगा जो यहाँ काफ़ी डोमिनेंट है। वो इसे एक अर्दी रूट दे रहा है, बिल्कुल एक रूटी वेटेवर, जो अर्दी एक एसेंस होती है। पत्तियों के बीच में जब आप खड़े हैं, खूब सारे जंगल के बीच में आप खड़े हुए हैं, आसपास खूब सारी वेजिटेशन है, पत्तियां हैं, तो वो जो अर्दी एसेंस है उस ग्रीन फ्रेशनेस के साथ वो आपको मिलेगी, कंसिस्टेंटली मिलेगी, एंड तक मिलेगी। बट ऊपर ऊपर आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे एक ओशियानिक टच मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक बहुत ही क्लेवर चीज की गई है जो मुझे थोड़ा सा पढ़ने के बाद, समझने के बाद समझ में आई है, एंड इट इज वेरी क्लेवर बाय द वे, वेरी वेरी क्लेवर। ओके, सो ये फ्रेग्रेंस बेसिकली उन चीजों को अब कवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो मैंने आपको बताई, आई डोंट नो, बट ये सिर्फ सुंदरवन को भी कवर कर रहा है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये सिर्फ सुंदरवन फॉरेस्ट को कवर कर रहा है तो भी कुछ गलत नहीं है। वाई? क्योंकि सुंदरवन फॉरेस्ट के अंदर मई जून, खासकर अप्रैल मई जून के आसपास के जो 3 महीने हैं, इनमें एक पर्टिकुलर टाइप की खुशबू बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है, और वो होती है एक एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से। वो एनारोबिक बैक्टीरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट के ही मिट्टी के आसपास रहता है, और इन तीनों महीनों के बीच में ही वो सबसे ज़्यादा वो इंटेंसिफाई खुशबू या बदबू, आप कुछ भी कहेंगे, इसलिए हो जाती है बिकॉज जब वो उस सॉइल के अंदर से अपना फूड एक्सचेंज करता है, या किसी भी तरह से उसे जब उस सॉइल के अंदर से जब वो अपने लिए फूड मटेरियल कलेक्ट करता है और जब उसे कंज्यूम करता है, तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर वही बैक्टीरिया एक गैस रिलीज करता है विच इज हाइड्रोजन सल्फाइड, एंड दैट गैस इज एक्चुअली वेरी एगी, लाइक वेरी एगी। वो सल्फर जैसी खुशबू आती है, ठीक है, तो सल्फर खुशबू तो नहीं देता, बदबू देता है, तो वो इतनी ज्यादा हवा के अंदर एगी महसूस होती है कि एक टच आपको यहां भी मिल रहा है उसका। इट्स नॉट जस्ट अ टच, वो मेजॉरिटी ऑफ फ्रेग्रेंस यहां कवर कर रही है। ये मुझे थोड़ा, जब मैंने रिसर्च किया तब पता चला कि मैंग्रोव ये करता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर। तो यहाँ वो 3 नदियों के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो फैक्ट बेस्ड है कि आपको उन 3 नदियों का वहाँ संगम मिलता है। दैट्स अनदर थिंग। मेन थिंग इज कि वो फॉरेस्ट के अंदर भी वो जो एगी वाइब जो क्रिएट होती है वो यहाँ है। सो दैट्स वाई इट इज पर्टिकुलरली सुंदरबन एंड नॉट एनी फॉरेस्ट, बिकॉज वो इसी के अंदर आती है। अब आप उसे किसी तरह से एक ओशियानिक वाइब या फिर एक रिवर लाइक वाइब में तब्दील करना चाहते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे लगता है कि उसे बहुत क्लेवरली यहाँ किया गया है, बिकॉज आप जानते हैं कि EM5 अपनी इस डायरेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, और उन्होंने इस बार भी यही किया है कि ये जो खुशबू है हाइड्रोजन सल्फाइड की, ये बिल्कुल ऐसी है कि आपको मिलेगी, आपको ऐसा महसूस होता रहेगा कि अंडे की वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा ओशियानिक वाइब आ रही है, तो वो यहाँ मिलती है। सो जिस इंसान को एक्वा दी जियो का प्रोफूमो पसंद है उसे पसंद आएगा, जिस इंसान को डोल्चे एंड गबाना लाइट ब्लू और इंटेंस पसंद है उसको ये बहुत पसंद आएगा। जिसको मेगा मार पसंद है, ये मेगा मार से फिर भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है। वे मेगा मार तो कुछ टाइम बाद ऐसा हो जाता है जैसे किसी के सड़े हुए अंडरआर्म्स, सीरियसली, जैसे किसी का बनियान होता है ना, आप 5-6 दिन नहीं पहनो उसको तो बदबू आने लग जाती है, वो वाला हाल हो जाता है। बट दिस इज मोर वेरिएबल, दिस इज मोर फ्रेश, सिट्रसी, ग्रीन, अर्दी, हल्का सा फ्रूटी एसेंस भी है। बहुत पीछे एक होता है ना कि लेमन के साथ साथ थोड़ी सी मिठास भी होती है, वो चीज़ यहाँ पे है। सो ये आपको अच्छे से यहाँ महसूस होते हैं। तो ये जो पूरी वाइब है, इट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग व्हाट सुंदरवन इज गिविंग यू। मतलब अगर आप वहां पे होंगे, इन महीनों के बीच में होंगे, तो आपको उस जंगल के अंदर ऐसी थोड़ी सी ओशियानिक सी वाइब आएगी ही आएगी पूरा टाइम। तो वो नदियों वाला जो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है, देखो कोई लेमन पर्सपेक्टिव से देखेगा तो उसे लगेगा कि हाँ थोड़ा सा वो नदियों वाली एसेंस है तो उससे एक्वेटिक रश आ रहा है और थोड़ा जंगल की ग्रीन सर्दी ने सारी, मगर नहीं, उस जंगल के अंदर भी आपको ओशियानिक वाइब जैसी आती रहेगी उस बैक्टीरिया की वजह से, जो कि बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है इन 3 महीनों में। सो नाउ दिस कुड बी अ प्रॉमिसिंग फ्रेशी फ्रॉम EM5 इन दैट लाइन। जो इनके पिछले 4 फ्रेग्रेंस है जैसे कि बाबर शॉप, काफ़ी पोलराइजिंग है वो भी फ्रेशी होने के बाद भी, बट स्टिल पीपल एंजॉयड। एंड देन देयर भैरव, अघोरी, चंबल, ये सब काफ़ी ज़्यादा पोलराइजिंग है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को यहाँ भी मैनेज किया गया है कि इसको भी उस थोड़े से पोलराइजिंग सेक्शन में रखा गया है उस ओशियानिक नोट की वजह से, उस एग्जॉशन की वजह से।
अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी की बात करूँ तो ये एक बीस्ट मोड फ्रेग्रेंस है, ये एक रूम फिलर है। इसके 3 से 4 स्प्रे एंड यू आर गोइंग टू स्मेल दिस सेंट प्रोफाइल फॉर द होल डे। अगले दिन तक भी आपको इसकी खुशबू आ सकती है। दिस इज़ अ वेरी फ्रेश सिट्रसी एंड ओशियानिक फ्रेग्रेंस। वो जो ओशियानिक नोट है वो पूरा दिन रहेगा, अगले दिन तक भी आपको महसूस होगा अपने कपड़ों पे, भी छोड़ता नहीं है आपको। दिस इज़ अ मॉन्स्टर। ये बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत तेज़ी से हवा में घुलेगा, बहुत तेज़ी से ये डिस्पर्स हो जाएगा। एंड इसीलिए मैं कह रहा था कि हवा में मैं स्प्रे करने से बच रहा हूँ, क्योंकि मेरे रूम में यही स्मेल करने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू मेक वेव्स इन दिस पर्टिकुलर लाइन, क्योंकि वो पिछले 4 जो थे वो थोड़े पोलराइजिंग थे, इतना ईजिली लोगों ने उसे कैरी नहीं कर सकते थे। बट आने वाली गर्मियों के लिए, खासकर सूखी गर्मियों के लिए, जो अप्रैल मई जून जुलाई तक मानसून नहीं आता, अगले 4 महीनों में दिस इज गोइंग टू मेक वेव्स बिकॉज ऑफ ऑल दैट ओशियानिक टच, ऑल दैट फ्रेशनेस, दैट ग्रीननेस जो ये कैप्चर कर रहा है। फिर से बोल रहा हूं, ये उस पॉइंट पे बहुत पोलराइजिंग है जहां पे इसकी जो मरीन वाइब है वो बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। वरना सिर्फ और स्ट्रिप पे खासकर, पर दूर से इट स्मेल्स गुड। अब यहाँ काफ़ी सारे नोट्स हैं जो मिला जुलाकर एक अच्छी फ्रेग्रेंस बना रहे हैं। इंडिविजुअली आपको ज़्यादातर यहाँ एक ओशियानिक नोट ज़्यादा मिलेगा, बट पीछे पीछे देर इज़ मोर ग्रीन अर्दीनेस, एक वेटेवर का नोट अच्छे से मिलता है आपको। उसके साथ आपको कुछ लेमन, बर्गामोट, ऐसे फ्रेश सिट्रसेस साथ साथ चलते हैं, मगर इतने डोमिनेंट नहीं है। वो ग्रीन अर्दीनेस ज़्यादा डोमिनेंट है, वो अंडे की वाइब तो सबसे ऊपर है। अब मैं अंडा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप ज़्यादा जल्दी समझ जाएंगे कि वो जो एगी जो फ्रेग्रेंस होते हैं, जैसे एक्वा द जियो, प्रोफोंडो, ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो आप जानते हैं, ये ऐसा है। तो इन्होंने जो इनकी पूरी डायरेक्शन है उसके साथ भी ये लॉयल रहे हैं कि हमको इसे मास प्लीजिंग बनाना तो है, मगर इतना नहीं बनाना कि ये एक जेनेरिक डिज़ाइनर लगने लग जाए, ये नीश ही रहे। इसका एग्जांपल दूँ तो ये ऐसा लगता नहीं है, बट एक डायरेक्शन मुझे याद आ रही है। यूनिक लग्जरी का एक्डेनिस एक फ्रेग्रेंस आता है, एक्वेटिक एज हेल, बट ऑल्सो फ्रूटी, बट वो भी अच्छा लगता है और वो नीश फ्रेग्रेंस है। सो इनका बस ये है कि हमने बनाया है, आपको पसंद आए ना आए, दैट्स टोटली अप टू यू। हमने एक चीज़ क्रिएट की है और वी आर स्टिल लॉयल टू दैट फ्रेग्रेंस एंड टू दैट क्राफ्ट। So this is your Sundarban by EM5. So this was Sundarban from EM5 and I hope you like this review. ये परफ्यूम पिछले कन्वेंशनल जो इनके 4 परफ्यूम थे उनसे काफ़ी अलग है, ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, ज़्यादा मासेस को ये रीच आउट करेगा। एंड आई थिंक वो 1800-2000 के आसपास थे, ये 1500 के आसपास है, तो बजट में भी फ़र्क आया है। 1500 का 50 ml, सो कहीं ना कहीं ये उसी बॉल पार्क में आ गया जहाँ पे आपको मेजॉरिटी इंडियन हाउस से आपको फ्रेग्रेंस मिलते हैं कि 1200 से 1500 के बीच 50 ml जो चल रहे हैं। सो ये वहाँ पे, बट ये बहुत जो लोगों की जो नीड है ना, रिक्वायरमेंट है, वो कहीं ना कहीं यहाँ फुलफिल होती दिखाई दे रही है, जो कि है परफॉर्मेंस एंड लॉन्जेविटी। भाई उतारने मजबूर हो जाएगा, टी शर्ट ये इतना खतरनाक परफॉर्म करता है, खतरनाक लॉन्जेविटी है इसकी। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप जो दूसरे आसपास आपके लोग हैं, हार्डली ऐसा होगा कि किसी को ऑफेंड करेगा, अच्छा ही लगेगा। बट हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, दैट एक्वेटिकनेस, दैट मरीन वाइब कैन बी वेरी ओवर पावरिंग। तो सोच के देखना, सोच के ट्राई करना कि हाँ आपको ऐसे फ्रेग्रेंस पसंद है या नहीं है। आने वाली गर्मियों में तो खैर मरीन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस अच्छे लगेंगे, जो खास करके 3 महीने होते हैं। सूखी गर्मी में आपको मरीन एक्वेटिक फ्रेग्रेंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट जैसे ही ह्यूमिडिटी आती है तब आपको ज़्यादा फ्रेश सिट्रसी फ्रेग्रेंस अच्छे लगते हैं, जहाँ मरीन एक्वेटिक वाइब ना हो। तो इसीलिए अगले 3-4 महीनों के लिए तो ये अच्छा है, उसके बाद का आई कांट से, वो टोटली डिपेंड्स अप टू योर टेस्ट। ओके, सो उस हिसाब से इट्स अ ग्रेट फ्रेग्रेंस, द क्वालिटी इज टॉप नॉच, एवरीथिंग इज परफेक्ट। बस फिर से जो कुछ पॉइंटर्स है मैंने आपको बताए कि ये सबके लिए तो नहीं है, फिर से बोलूँगा, क्योंकि सब में वो बहुत सारे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें मरीन फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आते, भाई ज़्यादा ही हो जाता है, वो एगी वाइब हो जाती है। तो वहाँ पे दे हैव डन देयर जॉब, दे हैव बीन लॉयल टू द सुंदरबन द कॉन्टेक्स्ट के, वहाँ पे समझ में आता है कि क्या है, इन्होंने क्या बनाया है। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू, दिस इज इट। आप मुझे बताइए बाकी आपका और किस किस फ्रेग्रेंस का रिव्यू देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। आपका EM5 का कौन सा बेस्ट फ्रेग्रेंस है वो मुझे बताइए कमेंट्स में। और बाकी EM5 से अगर आपको कोई फ्रेग्रेंस का रिव्यू देखना है, जो उनकी जैसी जो लाइन आती है, जो उनकी एक नॉर्मल जो क्लोन लाइन आती है, जो इंस्पिरेशन लाइन आती है, उससे आपको कुछ देखना था मुझे ज़रूर बताइएगा। विल डेफिनेटली एड अप टू सम रिव्यू इन द फ्यूचर। सो आई होप लाइक दिस रिव्यू। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो, दिस एनिमल साइनिंग ऑफ।